नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नो टिप्स इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको सोशल ट्रेड के बारे में एक और अपडेट देने जा रहा हूं, जो कि अभी की करंट अपडेट आ रही है आज की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था, पुरानी वीडियो में बताया था कि ईडी ने दोबारा से एक एप्लीकेशन लगाई है। अब दोबारा से उनकी अनुभव मित्तल जी की और उनके साथियों की रिमांड लेने के लिए, जो कि दोस्तों कल उनको सुनवाई थी कोर्ट में उस रिमांड के ऊपर। तो दोस्तों कल उनको कोर्ट ने रिमांड दे दी है। ठीक है दोस्तों, कल उन्होंने कोर्ट में रिमांड दे दी है। जो भी उन्होंने तथ्य दिए थे वो कोर्ट ने सही माने, या जो भी कोर्ट की जो जज की जो भी वो थी, उन्होंने उसको सही माना। और उनको ईडी को, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होती है, उनको जमानत नहीं, ये कस्टडी के लिए रिमांड दे दी गई है। पहले उनको जो 3 दिन की पूछताछ करने के लिए परमिशन दी गई थी जेल में, वो उनको पूरी नहीं लगी। उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में कि उन्हें 6 या 7 दिन की कस्टडी रिमांड दी जाए। अब उनको वो जेल में जाके पूछताछ करने से उनको कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए वो उनको खुद अपनी कस्टडी में ले जाके और फिर पूछताछ करेंगे उनसे। तो उसकी एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि कल उनको कोर्ट से मिल गई उसकी परमिशन, और उनको कल ही कोर्ट से ईडी डिपार्टमेंट अपने साथ लेके अपने ब्यूरो में पूछताछ करने के लिए। तो देखते हैं इस न्यूज़ में आज क्या छपा है। एबलेस का मालिक अनुभव 6 दिन की रिमांड पर। लखनऊ नोएडा ब्यूरो। एबलेस सॉल्यूशन कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल और उनके 2 अन्य साथी श्रीधर प्रसाद और महेश दयाल को 6 दिन की रिमांड विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने स्वीकार की है। प्रवर्तन निर्देशालय, जो कि ईडी होता है, के सहायक निर्देशक त्रिगुण बिसेन ने आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद 6 दिन की रिमांड स्वीकार करते हुए 26 फरवरी की सुबह 10 बजे से 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में दिया जाने का आदेश दे दिया है। एबलिश कंपनी के मालिक अनुभव और उनके साथियों पर आरोप है कि ऑनलाइन पैसे कमाने का लालच देकर 6.5 लाख लोगों से 3700 करोड़ रुपए से अधिक निवेश कराए गए। तो दोस्तों ये इसमें छपा है, ये अपना दैनिक जागरण अखबार निकलता है उसमें। तो ये एक अभी आज की लेटेस्ट अपडेट आ रही है। और भी पेपर्स में ये छपा है दोस्तों, जैसे कि ये एक और पेपर की आ रही है, ये देखिए, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मित्तल श्रीधर प्रसाद महेश दयाल को ईडी के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने 6 दिन के लिए प्रवर्तन निर्देशालय को पूछताछ के लिए रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है। आरोपियों की रिमांड अवधि 26 फरवरी को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी। मतलब आज से 10 बजे से प्रारंभ हुई। अदालत में समक्ष प्रवर्तन निर्देशालय के विवेचक के साथ कुलदीप श्रीवास्तव पैरवी के लिए उपस्थित थे। अभियुक्तों की ओर से रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि उन्हें न तो किसी प्रकार की जानकारी देना और न ही उनकी निशानदेही पर कुछ बरामद किया जाना है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। जबकि प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से बहस के दौरान कहा गया कि कस्टडी की रिमांड का मामला अभियोजन एवं न्यायालय के बीच की कड़ी है तथा इस स्तर पर अभियुक्त को सुने जाने की कोई औचित्य नहीं है। बहस के दौरान कहा गया कि अभी तक 3000 करोड़ रुपए की बरामदगी नहीं हुई है। इसके अलावा कंप्यूटर डाटा तथा नेटवर्क की जानकारी आरोपियों से लेनी है। कहा गया कि सभी जानकारी अभियुक्तों को है तथा आरोपियों से प्राप्त जानकारी विवेचना में सहायक होगी। तो ये दोस्तों न्यूज़ जो लेख जो हैं अखबारों में छपे हैं आज के, ये उन्हें 6 दिन की रिमांड दे दी जा चुकी है। जो ईडी डिपार्टमेंट है उनको
अब क्या है दोस्तों, इस केस में क्या होगा दोस्तों, अब ये 6 दिन तक इनकी ईडी वालों के जो रिमांड पे रहेंगे, वो इनसे पूछताछ करेंगे अपने ब्यूरो में ले जाके। जो भी डिटेल वो चाह रहे हैं, जो भी है वो उनको पूछेंगे उनसे। उसके बाद 4 तारीख को, जैसे कि बताया जा रहा है कि, और केसेस की जमानत के लिए अर्जी 4 तारीख आ रही है, तो उसके बाद 3 को उनकी रिमांड ख़त्म हो जाएगी, और 4 को जो भी जमानत का फैसला आएगा उसके बाद ही। जो अभी इन्होंने ये जो दोस्तों ये रिमांड मिली है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी वालों को। ईडी की जो कार्रवाई होती है और जो उनकी जांच होती है, वो क्या होती है दोस्तों, वो सिर्फ इस पे आधारित होती है कि ये जो पैसा जो है, कोई हवाला का पैसा तो नहीं था, या कोई ब्लैक मनी तो नहीं, कोई ये वाइट कर रहे थे, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें इनसे निकाली जाएंगी, और पूछा जाएगा कि अब जैसा कि ये बता रहे हैं कि 3,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला अब तक। तो 3,000 करोड़ का हिसाब मिलेगा कहाँ से इनको? क्या इन्होंने टोटल लगा दिया 6.5 लाख लोगों से 57,000 रुपये की आईडी के हिसाब से टोटल लगा के 37,000 करोड़ बता दिया, और 3700 करोड़ रुपये बता दिए इन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल वालों को। लेकिन अब ये प्रूव, अब इनकी ये फांस बन गई है दोस्तों, इस अमाउंट को प्रूव करना। क्यों ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं इसको? तो क्यों नहीं प्रूव कर पा रहे हैं? क्यों? अब 3700 करोड़ इन्होंने बोल तो लिए, लेकिन 3700 करोड़ दिखाएंगे कहाँ से? ये इन्होंने 5700 रुपये की टोटल आइडिया गिन दी क्या? कंपनी के अंदर सारी की सारी 5700 रुपये की आइडिया थी क्या? नहीं दोस्तों, छोटी आइडिया कहाँ गई? 5700 रुपये से लेके 57,000 तक आइडिया थी उसमें। 11,000 की भी आईडी थी उसमें, 28,000 की भी आईडी थी वो। तो इस तरह से इनका जो फिगर जो अभी मैच नहीं करवा पा रहे, ये किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि पूरी पूरी किस तरह ये फिगर मैच हो जाए, प्रॉपर्टी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो अब ये कुछ इसलिए जांचों में इनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने शुरू में तो किस प्रेशर में आके, पॉलिटिकल प्रेशर था या ऊपर से कोई बड़ी बड़े बिजनेसमैन का प्रेशर था, उसमें आके इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन अब इनको प्रूव करना एक बहुत गले की फांस बनी हुई है इनकी। तो इस चक्कर में ये बार बार कस्टडी पे कस्टडी, कस्टडी पे कस्टडी, वही जो बंदे ने जो बताना था वो बता दिया, पहली कस्टडी में बता दिया था। 5 दिन की पहली जो एसटीएफ वालों ने कस्टडी ली थी 5 दिन की, उसमें उन्होंने जो था उनके पास वो सब कुछ बता दिया दोस्तों। अब चाहे उसी बात को अब दोबारा दोबारा रिपीट करवाते रहो, उससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। बाकी कोर्ट का प्रोसेस है दोस्तों, कानून अंधा हो सकता है लेकिन जज नहीं दोस्तों। जज को सब दिखता है, तो विश्वास रखें कानून व्यवस्था पे और वेट कीजिए। अपने जो जो डेट्स दी हुई हैं कोर्ट की तरफ से, जल्दी ही कोर्ट में अपने पॉजिटिव में फैसला आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं बन रही है दोस्तों। हर तरह से, हर तरीके से जो भी इसमें निकल के आ रहा है, यही आ रहा है कि दोस्तों कि पॉजिटिव वे में ही हमारे केसेस जाने लग रहे हैं, और इनका जो रिज़ल्ट भी जो आएगा देखना पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। वकीलों की भी राय ली है हमने, वकीलों से भी बात की, इसमें कोई भी इस तरह की बातें नहीं निकल के आ रही कि कोई भी इसके अंदर नेगेटिव वे में जा रहा हो, या फिर 1% भी इसमें आगे। हाँ, बाद में हमारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हमारे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि कोर्ट हमारे को क्या परमिशन देता है, इनको मित्तल जी को कोर्ट क्या परमिशन देता है, ये किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, या इस बिजनेस को इसी बिजनेस मॉडल पे चला सकते हैं। जैसा कि बोला जा रहा है कि ये इंडिया में कानूनन नहीं है ये जो बिजनेस मॉडल है। हाँ, तो इस नहीं है तो क्या इस पे कानून बनेंगे, या वो जो इंट मार्ट उन्होंने शुरू की थी उसके प्रोडक्ट बेस करके वो इसको स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे। देखते हैं दोस्तों, वो एक आगे की कहानी है। तब तक वेट करते हैं कोर्ट प्रोसीजर का, जल्दी अच्छा फैसला आएगा और पक्ष में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आज की वीडियो देखने के लिए।